आइए तो आज हमारे बीच संत हैं और कथावाचक हैं जिनका नाम वृंदावन चंद्र दास जी हैं जो वृंदावन में कथा कहते हैं और आज हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। है। अच्छा एक बात बताइए, संत बनने के बारे में विचार कब से आया? संत बनने जैसा कोई विचार होता नहीं है, वो बाय बर्थ सबके अंदर ही होता है। क्योंकि संत कोई विचार या कोई पदवी या कुछ है नहीं, संत एक लक्षण है। जैसे किसी के माता पिता अगर नशा करते हों तो स्वाभाविक है कि उसका बच्चा जब बड़ा होगा ना तो वो अपने आप ही नशा करने लगेगा, उसको कोई सिखाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता के गुण से उसके अंदर वो जीन्स आए हैं। ठीक उसी प्रकार से जिसके अंदर भक्त या भक्ति भावना की ऐसी सोच होती है तो बाय बर्थ माता पिता के थ्रू वो आता है बच्चे में, और बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो बच्चे के अंदर वो गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। तो आपके पेरेंट्स में तो बैकग्राउंड तो था नहीं संत वाला, कथावाचक वाला? हाँ, तो ऐसा थोड़ा है कि किसी के पिताजी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हो तो कम करते हो। ऐसा देखो, एक चीज़ है कि जो गुण है ना, ये होता है किसी में न्यून होता है, किसी में अधिकतम होता है। जैसे राक्षस के घर में भक्तराज प्रहलाद पैदा हो गए और भक्त के घर में एक राक्षस पैदा हो जाए, ऐसे ही थोड़ा से भी अगर गुण हो ना तो भगवान कहते हैं सतरती सतरती सलोकांश तार्यति, अर्थात वो एक छोटा सा भक्त पैदा होता है और वो धीरे धीरे उसमें निमज्जन होता रहता है भक्ति में, और फिर वो उस स्तर पे पहुंच जाता है जहाँ जाने के बाद वो अपनी पीढ़ियों को तारने लगता है। तो बस यही हुआ। अच्छा, आपका नाम में शास्त्री लग गया, शास्त्री कैसे लगा? मेरे नाम में शास्त्री इसलिए लगा क्योंकि जो ये शास्त्री एक उपाधि है। जैसे हम उपाधि लेते हैं एमबीबीएस की, डॉक्टर्स की इत्यादि की, तो जब हम शास्त्रीय पढ़ाई करते हैं तो जो सारे शास्त्रों की पढ़ लेता है फिर उसका एग्ज़ाम दे लेता है तो उसके नाम के पीछे शास्त्री लगने लगता है। ऐसी साधु में आगे आगे पदवी होती है। तो आपको वेद पुराण ये सब चीज़ें जो है याद? बिल्कुल बिल्कुल, तभी शास्त्री लगता है ना। वेद का कोई मंत्र? बिल्कुल। वेद का, कौन से वेद का? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। किसका और किस विषय? आप जो है यजुर्वेद का ही सबसे पहले सुनिए। ठीक है। सबसे पहले प्रभु जी ने पूछा यजुर्वेद के विषय में। यजुर्वेद जिसके अंदर हमारे जितने भी ज्ञान इत्यादि भंडार है, जिसमें से यजुर्वेद का एक सबसे प्रिय श्लोक है जो कि मुझे सबसे प्रिय लगता है। कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे प्रथासुतम। ये मंत्र मुझे सबसे प्यारा लगता है यजुर्वेद का। आपकी जो छवि है वो राधा कृष्ण, जैसे राधा कृष्ण की जो लोग पूजा करते हैं उनके बारे में, तो सामवेद का ज़्यादा आप में सूटेबल करता हूँ? नहीं कर, देखो चतुर्वेद जो है ना वो चतुर्वेद है। भगवान ने चतुर्वेदम मया सृष्टम, भगवान ने बना दी, पूरी सृष्टि कर दी, परंतु वेदों का सार कलयुग के जीवों के लिए समझने के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान ने पंचम वेद प्रकट किया, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। तो इसलिए जो भी राधा माधव के उपासक है अथवा जो भी भक्ति मार्ग पे चलना चाहता है तो उसको फिर भागवतम पे आना चाहिए। तो इसलिए हमारा जो प्रिय ग्रंथ है वो है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि वेद जो है, मैं भगवान जो वेद व्यास थे वो 3 ही वेद लिखे थे, लेकिन जो है चौथा वेद जो है अलग से जोड़ा गया था, सामवेद। इसका प्रमाण कहाँ से है? जो भी अगर कोई ऐसी बात कहता है तो उससे कहो कि शास्त्र से प्रमाण ला करके दिखाए, ये गलत बात है। ऐसा नहीं, वेद पहली बात कोई लिख ही नहीं सकता, क्योंकि वेद भगवान की श्वास पर श्वास है। तो जो भगवान के श्वास से प्रकट हो रहा है और वापस भगवान में जा रहा है, उसको लिखने का सामर्थ्य किस में आ सकता है? ये वेद की सबसे पहले ऋचा हुई थी, भगवान ने अपनी वेणु से ब्रह्मा जी को दिया था, जिसका सूत्र ब्रह्म सूत्र में मिलता है। वेणुर करवन्य मारविंदादलाय ताक्षम ब्राह्म चाक्षमाक्षितम गुण सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। इस चतुर्श्लोकी को फिर आगे 4 श्लोकों में किया, फिर 18 पुराण में किया, फिर उपनिषदों में किया। ऐसे करते 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 जब वेद व्यास जी ने देखा कि कलयुग का जीव और नहीं समझ सकता, तो उसके बाद फिर उन्होंने आखिरी पद लिखा जिसको हम कहते हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवत। उसके बाद अपनी कलम तोड़ दी, बस। ये वेद 4 वेद है, पुराण है, पुराण भी 16 प्रकार का होता है, 18 प्रकार का पुराण होता है। तो पुराण और वेद में क्या अंतर? बताता हूँ। पुराण वो होते हैं जो आप बीती बातें होती हैं। जैसे जो पुराने, जो कभी पुराने नहीं हो सकते उसको हम कहते हैं पुराण, समझे? जैसे देवी पुराण जो कभी पुराना नहीं हो सकता, नारदीय पुराण, गणपत्य पुराण, अग्नि पुराण, वराह पुराण, कूर्म पुराण, ये सब भगवान की लीला और भगवान के जो अंश प्रति अंश अवतार हैं जिसके विषय में कहा जाता है, तो वो वही सारे अवतारों के विषय में गणना की जाती है। उनको कहते हैं पुराण, जो कभी पुराने नहीं होते, क्योंकि भगवान की लीला अवतार कथन किसी न किसी ब्रह्मांड में चल रहा होता है, तो वो इसलिए उसको पुराण कहते हैं। अच्छा, भगवान क्या है? भगवान क्या है? भगवान जो 5 तत्व में रहे तो भी जिंदा रहे, 5 तत्व ना रहे तो भी जिंदा रहे, उसको कहते हैं भगवान। भगवान का मतलब हुआ भूमि, आकाश, वायु, अग्नि और पृथ्वी। ये 5 चीज़ रहे तो भी वो जिंदा है, 5 चीज़ ना रहे तो भी वो जिंदा रहे, उसको कहते हैं भगवान। लोगों
लोगों को ऐसे कैसे समझाया जाए कि भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान हैं कि नहीं है? हाँ, भगवान है, ये किसने कहा भगवान नहीं है? भगवान थे, भगवान है और भगवान रहेंगे। देखिए, आपका प्रश्न है कि लोगों को कैसे बताया जाए कि भगवान कैसे मिलेंगे। सबसे पहले इस बात है, भगवान कहते हैं कलयुग में यही कली करम न धर्म विवेको राम नाम अवलंबन एको। इस कलयुग में ना तो कोई धर्म है ना कोई कर्म है, ठीक है। तो ना कोई धर्म द्वारा जीत सकता। क्यों? क्योंकि आज जूता गांठने वाला भी डॉक्टर इंजीनियर बन करके बैठा है, समझ रहे हैं। क्षत्रिय जो है वो जूता गांठ रहा है, तो कर्म नहीं रहा, तो धर्म धर्म भी नहीं रहा, धर्म नहीं रहा किसी का, कर्म भी किसी, सब कर्म शून्य हो गए। तो केवल क्या रह गया? भगवान का नाम। तो जो जीव भगवान के नाम को ध्याएगा, भगवान का भजन करेगा, वो भगवान को अपने आप प्राप्त कर लेगा। उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो जहाँ है वहीं से भगवान का भजन करना शुरू करे, भगवान वहीं मिल जाएंगे उसको। अच्छा, कथावाचक और संत दो तरह के, एक महात्मा, कथावाचक और संत, इन तीनों में क्या अंतर है? महात्मा, कथावाचक और संत। अब सुनिए, एक है महात्मा। तीन प्रकार की आत्मा हमारी सृष्टि में रहती है, आत्मा, महात्मा, परमात्मा। आत्मा वो है जो आम जीव है, महात्मा और परमात्मा वो है जिसको आम जीव आत्मा परमात्मा तक पहुंचना चाहती है। और महात्मा एक द्वार है, जैसे किसी मैं आपके घर आया हूँ तो आपके इस स्थान पे आने के लिए एक द्वार है ना, अंदर घुसने के लिए। तो जो महात्मा है वो आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का एक द्वार है, वो तो हुआ महात्मा, ठीक। दूसरा आपने क्या पूछा? संत। संत, जो संत है वो संत कोई उपाधि नहीं अलग से, हरि बोल। जो संत है वो संत कोई उपाधि नहीं है। संत है क्या एक्चुअल में हमें समझना चाहिए, जिसने अपनी समस्त इंद्रियों को साध लिया हो वही संत है। जैसे जिसने अपने नेत्रों को साध लिया हो, श्रवण को साध लिया हो, जिव्या को साध लिया हो, त्वचा को साध लिया हो, अपनी वासना को साध लिया हो, वो हो गया संत। और कथावाचक कौन है? कथावाचक मीन्स टीचर, समझ गए आप, जो कि शास्त्रों को पढ़ता है और फिर समाज में जाकर के उन शास्त्र की बातों को बताता है। लेकिन वो कथावाचक भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। जैसे आजकल हम समाज में देख रहे हैं केवल नाचने गाने के नाम पर लोग बहुत फैल जाते हैं, ऐसा नहीं, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसका डिग्री है या नहीं देखना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि मैं शास्त्री हूँ, तो ऐसे पूछ लेना चाहिए कि आप डिग्री वाले हैं, कहाँ से पढ़े हैं, किधर से पढ़े हैं, क्यों पढ़े हैं, तब उससे सुनना चाहिए, टीचर से, ऐसे नहीं। तो ये तीन अलग अलग। अच्छा, बागेश्वर बाबा हैं, अनिरुद्धाचार्य हैं, इसके बाद बहुत सारे कथावाचक हैं। एक बार मैंने एक संत जीयर स्वामी जी को सुना था, तो वो बोलते हैं कि आजकल के जो कथावाचक है ना, वो लिपस्टिक मार के एकदम अपन टीका उका करके कथा करना, ये कोई कथा है? नहीं, जो स्वयं वासना में फंसा वो आपको वासना से कैसे निकालेगा? तो जीयर स्वामी महाराज वो तो बहुत पहुँचे हुए सिद्ध संत हैं, तो उन्होंने जो कहा वो सही कहा। तो बागेश्वर बाबा का जो चमत्कार होता है, उसको कहिए दिव्य दरबार जो लगाते हैं, वो क्या है? हकीकत है या फिर कुछ ऐसा मतलब ट्रिक? वो हकीकत है, वो हकीकत है, झूठ नहीं हो सकता, बिल्कुल। तो मतलब आखिर तो तपस्या पैसा तो किए नहीं कि उनके पास इतना ज्ञान, और इतना जल्दी इतना ज्ञान कैसे हो गया? बताता हूँ मैं आपको। दो प्रकार की चीज़ संसार में हम अपनी दृष्टि में देखते हैं। एक, कोई व्यक्ति मेहनत करके धन अर्जित करता है, और एक, किसी के पिताजी खूब मेहनत करते हैं, धन अर्जित करते हैं, और फिर वो पिताजी अपने बच्चे को संपत्ति में दे देते हैं। तो बागेश्वर वाले जो महाराज हैं, उनके जो गुरु थे सन्यासी बाबा जी महाराज, उन्होंने पूरे जीवन तपस्या किया, और तपस्या करने के बाद जो सिद्धि लाभ उन्होंने करी, वो सिद्धि जाते जाते अपने पुत्र को दे करके चले गए। तो इसलिए उन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन इतनी कम उम्र में जो कुछ भी है वो गुरु प्रसादम है उनके पास। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है कि हमें गुरुमुख होकर के चलना चाहिए। तो वो गुरु की सेवा करी उन्होंने जितनी, आज उसका फल उनके आगे। तो फिर शंकराचार्य उन पर सवाल क्यों उठा देते हैं, जो अभी जो है उत्तराखंड के शंकराचार्य जी? जो उत्तराखंड के जो शंकराचार्य वगैरह है ना, या कोई भी शंकराचार्य, वो देखो, मैं एक आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ। हमारे सनातनियों में ना, आप कोई भी धर्म देखो, ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। आप क्रिश्चियंस को देखिए, वो बाइबल को फॉलो करेंगे, उससे ऊपर ना किसी को सुनेंगे ना मानेंगे। आप पंजाबियों को देखिए, वो गुरु ग्रंथ साहब को फॉलो करेंगे, उससे ऊपर किसी को ना सुनेंगे ना मानेंगे। आप मुस्लिम को देखिए, वो केवल कुरान को फॉलो करेंगे, उससे ऊपर ना किसी को जानते ना मानते ना मानेंगे। और हमारा हिंदू धर्म में मतलब ऐसे गधे पढ़ लिख करके आ गए हैं, जिनको अगर आप देखेंगे तो वो खुद ही वेद व्यास बने हुए हैं, उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है। आज आप किसी अनपढ़ से अनपढ़, किसी कूड़ा बिनने वाले से पूछेंगे ना, वो भी भगवान के बारे में इतने बड़े बड़े आपको लेक्चर दे देगा, समझ रहे हैं। तो हमारा धर्म आपस में संगठित नहीं हो रहा है। उसका कारण, क्योंकि आपके फॉलोवर ज़्यादा हो जाएंगे तो मुझे कौन पूछेगा, मेरे ज़्यादा हो जाएंगे तो इनको कौन पूछेगा। लेकिन हमें समझना होगा कि हमें एक मुट्ठी होकर के चलना पड़ेगा। तो शंकराचार्य जी का जो जलन का कारण है, वो आपके मन में भी बहुत अच्छे समझ रहे हैं और हम भी बहुत अच्छे समझ रहे हैं।
ये बात। हम देखते हैं ना, कोई शंकराचार्य कांग्रेस की बड़ाई करते हैं, कोई शंकराचार्य जो है बीजेपी की तारीफ करते हैं, जबकि संत को, महात्मा को, शंकराचार्य को सनातन का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री माना जाता है। लेकिन उन लोगों को ऐसा प्रतिक्रिया नहीं आना चाहिए, उनको किसी भी सरकार का पक्ष नहीं लेना। नहीं लेने, देखो प्रभु जी, एक चीज़ है कि हम जितने लोग हैं ना, हम सब लोग शरीर में हैं, और इस शरीर के अंदर हर प्रकार के पाप, ये शरीर पैदा ही पाप से हुआ है, तो कभी ना कभी पाप इसमें व्यापेगा ही, चाहे कोई शंकराचार्य की पदवी पे क्यों ना बैठ जाए। अगर कोई शंकराचार्य की पदवी पे बैठा है तो वो धर्म गुरु ही बहुत बड़ा हो जाए, तो क्या उसको नींद नहीं आती, भूख नहीं लगता, मलमूत्र का वेग नहीं आता? उसी प्रकार से हमारे मन के अंदर जो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, राक्षस हैं, ये भी तो आएगा ही आएगा। तो उसी प्रकार से वो लोग अपनी पद की ईर्ष्या में आकर के दूसरे से ईर्ष्या करते हैं और फिर दूसरों की भलाई बुराई करते हैं। तो ये तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि हमारे बिहार में कहावत है ना, कई बार मेरे पिताजी सुनाते थे कि मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा और दड़िया बना के हो गए बाबू बकरा। तो ये वो लोग हैं मेरी नज़र में, तो बस ये सीधी सी बात है। एक बात और जानेंगे कि जैसे इस समय जो है कोई कथा कहता है, मतलब कोई जैसे कि जैसे आपने देखा ये कुंभ था, तो कुंभ में जो है वह एक शंकराचार्य एक थे, उनका नाम था अभिमुक्तेश्वरानंद, और उन्होंने हर्षा रिछारिया एक रील क्रिएटर को अपने मंच पर ला दिया। ये अच्छी बात है या फिर गलत? देखो, किसी संत को ना, मैं एक चीज़ कहता हूँ प्रभु जी, मैं इतना बड़ा संत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं ना इस प्रपंच से दूर रहता हूँ, माया के प्रपंच से। तो जो जीव उस स्थिति पे और जिसके इर्द गिर्द इतने लोग हैं, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब उन्होंने कर दिया, वो मेरी बात थोड़ा ना सुनेंगे, वो तो अपनी बात पे ही रहेंगे, तो ये गलत है मेरी तरफ से। अच्छा, आपने अपनी डिग्री कहाँ से ली है, कैसे आप कहाँ पर पढ़े? मैंने सबसे पहले अपनी जो डिग्री है, सबसे पहले मैं, आप जानते होंगे, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन, मैंने वहाँ पे जाकर के अपना भक्ति शास्त्री कोर्स किया। भक्ति शास्त्री कोर्स करने के बाद काशी विश्वविद्यालय परिषद से 2019 में ऑनलाइन मैंने उसमें अपना भरा नाम शास्त्री के लिए, और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद मैं पास हुआ। तो वहाँ से फिर मुझे 2 जगह से डिग्री मिली, भक्ति शास्त्री कोर्स इस्कॉन पंजाबी बाग, और शास्त्री कोर्स यहाँ से काशी से। जी। कभी सरकारी नौकरी करने का विचार नहीं आया था कि सरकारी नौकरी करेंगे तो मतलब? नहीं, पढ़ाई बहुत करी, हर लाइन में पढ़ाई बहुत करी, डिग्रियाँ बहुत की, नौकरियाँ भी की, लेकिन अंत में बस एक मन में विचार आया, मैंने भागवतों का एक श्लोक पढ़ा कि और बस यही कि पानी केरा बुदबुदा और मानुष की जात, कि जब मर ही जाऊँगा तो फिर क्या फ़ायदा नौकरी करके और पैसे कमा करके। और देखो, मेरे प्रारब्ध अनुसार मेरे को जितना मिलना होगा ना, वो मुझे मिलेगा। वो एक कहावत है, राम हुई है तो घर बैठल दी है ना, ऐसा कहते हैं ना बिहार में। तो मैंने उस बात को बिल्कुल अपने जीवन में जिया। मैंने कभी कुछ नहीं करता, मैं एक जगह बैठ के खाली राम राम करता, और मेरे पास भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, किसी चीज़ का वो नहीं, तो फिर मैं क्यों करूं? जब मेरे प्रारब्ध अनुसार, कर्मानुसार मेरे पास खुद चल करके ही आएगा, तो मैं क्यों फालतू में दौड़ूँ इधर उधर? तो मैं आराम से भजन करता हूँ, और एक दिन चले ही जाएंगे हम सब, तो फिर क्या फ़ायदा? जाना तो सबको रहता है, इसलिए कि जो धरती पर आया हो जाएगा। लेकिन एक बात आपसे जानेंगे, वृंदावन दास जी शादी कब करें? नहीं, मैं शादी नहीं शादी नहीं कर? नहीं। बुद्धाचार्य जी का, उनका भी शादी हुआ है, इसके बाद बहुत सारे कथा। देखो, मेरी बात सुनो, जिसके मन में स्त्री का लोभ होगा, वो आपको कभी भी, या वो खुद भगवान को नहीं पा सकता, और वो आपको ही भगवान से नहीं मिला पाएगा, जिसमें स्त्री भोग की इच्छा होगी, समझ रहे हैं? और दूसरा कि मेरे मन में ऐसी कोई इच्छा है ही नहीं अंदर से। अच्छा, तो फिर संत ऐसा क्यों सोचते हैं कि स्त्री तो है, सृष्टि की रचयिता है, सृष्टि की रचना करने वाली है, आपको पैदा करने वाली हो या हमको पैदा करने वाली हो, वो महिला ही करती है। महिलाओं से संतों को इतना नफरत क्यों रहता है? नहीं, ये गलत है। संतों को महिलाओं से कोई नफरत नहीं है, ये गलत बात है। बल्कि संत तो महिला का बहुत सम्मान करते हैं, हम भी बहुत महिला का सम्मान करते हैं। हम महिला का इतना सम्मान करते हैं कि उस सम्मान में हम महिला को अपनी माँ मानते हैं, अपनी भोग्यानी मानते हैं, और संसारिक व्यक्ति महिला को अपनी भोग्या मानता है। हम लोग तो उसको जगदम्बा मानते हैं, तभी तो हम लोग उसको पूछते हैं और उसका स्पर्श नहीं करते हैं, उससे दूर रहते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। देखो, ये जब सृष्टि बनी थी ना, तो आइंदा से ये बात नहीं कहना कि संत लोग उतना वो करते हैं, हम नहीं करते हैं। जब ये सृष्टि बनी थी ना, तो ब्रह्मा जी ने के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो पुरुष बनाने के बाद स्त्री बना दे, यानी प्रकृति को बना दे। तो प्रकृति बनी कैसे? तो प्रकृति बनी माता आद्या शक्ति से, यानी माँ ललितांबा देवी से, ये प्रकृति पूरी बनी। तो इसलिए हम जो संत होते हैं ना, हम जो भक्त होते हैं, या जो भी आप संसार में जो विवाह नहीं करते, जो इस तथ्य को समझ जाता है वो विवाह नहीं करता, क्योंकि वो उस स्त्री में अपनी माँ देखता है। दूसरा कारण, देखो, हम इस सृष्टि में आए हैं भगवान के भजन के लिए, है ना।
हम सब ने माता के गर्भ में 7वें महीने में भगवान से प्रार्थना करी थी भागवतम के 10वें स्कंद के अनुसार कि अब जनी जाए भजऊँ चक्रपाणी। मैं इस माता, हे प्रभु मुझे इस माता के गर्भ से बाहर निकलो। बाहर निकलने के बाद ना भाई, ना बहन, ना माँ, ना बाप, ना बच्चे, कुछ नहीं, सिर्फ आपका भजन करेंगे। तो हम बस अपना वादा भगवान से निभाते हैं, इसलिए हम लोग शादी विवाह नहीं करते। अच्छा, एक और बात है कि आपने शादी की बात कर नहीं की, लेकिन जैसे क्या है कि जिसको हम लोग पूजते हैं, जिसको आप लोग पूजते हैं, हम लोग सभी लोग पूजते हैं, जितने भी सनातनी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, शादियाँ तो सबकी हुई थी, सबकी पत्नियाँ थी। हाँ, तो हम भी कर रहे हैं, यही कहना चाहते हैं आप? नहीं, हम करने के लिए अब प्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे क्या है कि जब भगवान शादी कर सकते हैं तो संत शादी क्यों नहीं कर सकते हैं, महात्मा शादी क्यों बताता नहीं? हूँ, देखो भगवान भगवान है, वो है ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, जिसकी एक इच्छा पर अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हो और अनंत कोटि ब्रह्मांड लुप्त हो जाते हो। हम उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। ऐसा तो फिर भगवान ने 16,108 विवाह किए थे, तो कोई कहे कि भगवान ने इतने विवाह किए तो हम भी उतने विवाह करेंगे? शादी तो नहीं की, शादी थोड़े था। मतलब कृष्ण भगवान की जो 16,108 रानियां थी, वो शादी नहीं किए थे। तो क्या किया? विवाह ही तो हुआ था वो भौमासुर को मारने। उनके जो कैद करके कंस ने जिन महिलाओं ने नहीं रखा था, वो हकीकत ये था, भौमासुर नाम का एक राक्षस था, जिस राक्षस ने सुना था भगवान द्वापर में आएंगे तो वो 16,108 शादियां करेंगे, मैं उनसे ज़्यादा शादियां करूंगा। तो उसने 16,100 रानियों को कैद करके रखा था, कई युगों से, मतलब कई मनमंत्रों से भी। तो जब भगवान ने भौमासुर को, उसको वरदान था कि जब तक उसकी माँ नहीं बोलेगी वो मरेगा नहीं, तो उस समय पर जो उनकी माँ थी वो माता सत्य के रूप में थी, सत्या के रूप में, और उन्होंने बोला कृष्ण से मार दो, तो वो मर गया। जब मर गया तो उन 16,100 रानियों ने बोला भाई अब हम कहाँ जाएं, दो ही रास्ते हैं, तो हम वैश्यवृत्ति पे आ जाएं या हम आत्महत्या कर ले। तो भगवान ने कहा ना, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं तुम सबसे विवाह करूंगा। और भगवान ने अमित ही रूप प्रकटेते ही काला, और भगवान ने उसी समय में 16,100 विवाह बनाए, रूप बनाए, 16,100 मंडप लगे, विवाह मंडप, 16,100 ब्राह्मण आए, और उसी समय भगवान ने उनसे विवाह किया। आप भागवत पढ़िए ना 10वें स्कंद, आपने कहाँ पढ़ा ऐसा? यही चक्कर है कि हम पढ़ते नहीं हैं, सुनी सुनाई बात पर आते। आप 10वें स्कंद पढ़िए, खोल के अभी सामने लाइए, आप पढ़िए, उसके अंदर पूरा मेंशन है, भगवान ने पूरा विधिवत उन 16,100 रानियों से विवाह किया, 8 तो अलग से विवाह किया। फिर एक बात और सवाल है कि धर्म क्या है? धर्म, धर्म देखिए, धर्म है, आत्मा को ही धर्म कहते हैं। आत्मा का धर्म का मतलब हुआ कि आप इस जीवन को कितना सुंदर बना सकते हैं और आपके जीवन से दूसरों को कितना सुख प्राप्त हो जाए, वही धर्म है मेरी नज़र। एक और बात है, कथावाचक जो होते हैं, जो भी हैं बड़े बड़े कथावाचक हैं, जब भी देखते हैं तो वो अमीरों की बस्ती में ही ज़्यादातर कथा कहते हैं, गरीबों की बस्ती में क्यों नहीं कहते, जिससे सनातन से लोग कटते जा रहे हैं। हाँ, ये बात है, क्योंकि सबको, अब मैं ऐसी बात नहीं कह सकता, लेकिन बस ये है कि गरीबों में भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम जैसे लोग जाते हैं, गरीबों में भी जाते हैं। और एक संत के मन में ना आदर सबके लिए एक समान होता है, लेकिन अंतर क्या होता है कि उनके रहन सहन का या जो उनका जो भी खर्चा आता है वो उठाने का सामर्थ्य जिसमें होगा, तो फिर इसलिए उस तरफ जाना पड़ता है। देखो, हकीकत बात तो यही है। बिना खर्चा के भी तो गरीबों के यहाँ उसी प्रकार से कथा हो सकता है। उसी प्रकार बिना खर्चा के कथा हो सकता है, लेकिन ये बिना खर्चा की कथा हो या ना हो, लेकिन जैसे क्या है ना कि गरीब दलित जो हैं वो सनातन से कटते जा रहे हैं। वो कोई क्रिश्चियनिटी को अपना रहा है, कोई बुद्धिज्म को अपना रहा है। इसकी सबसे बड़ी कमी कहाँ है? इसकी सबसे बड़ी कमी यहाँ है कि हम अपने कास्टों को लेकर के बहुत ज़्यादा ऊपर, इसमें केवल संतों की गड़बड़ी नहीं है, इसमें आपकी और हमारी भी है। कोई राजा बाबू बने घूम रहे हैं, कोई जो वैश्य वर्ण के हैं वो अपने आप को सेठ जी बने घूम रहे हैं। तो इसमें कमी हमारी भी है कि हम भी उन्हें अपने एक करें ना, कि हमारे भी घर में कोई फंक्शन हो, उत्सव हो, तो ऐसा नहीं कि हम उन्हें नीचे बिठाएं, हम भी उन्हें एक समान अपने साथ बिठाएं ना कुर्सी पर। तो इसमें केवल संतों की बात नहीं आती, इसमें पूरे समाज की बात आती है। हम पूरे समाज को एक साथ करके सबको चलना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। ऐसा होता संतों में, जैसे एक भाषा जो है संतों की नहीं होती है। कोई संत हर चीज़ पर अलग अलग सवाल उठा देते हैं। कोई जैसे कोई पर्व भी होता है तो अलग अलग मतलब बता देते हैं कि आज ये होगा, तो कोई बता देता है कि कल होगा। ये जो है दोनों में जो है संतुलन क्यों नहीं बन पाता है संत? देखो, इन चीज़ों को ना जानने के लिए ना आपको मुझे कम से कम 1 घंटा समय देना पड़ेगा, क्योंकि बात ऐसी है ना, शास्त्र पे बात है। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ना, मैं आपको बताऊं, भगवान ने कहा था कलयुग जब अधिक बढ़ेगा ना, प्रथम चरण जब कलयुग का खत्म होगा, भविष्योत्तर पुराण का 6वां स्कंद निकाल करके सभी पढ़ लेना, उसमें वर्णन है। भगवान ने कहा जब कलयुग का प्रथम चरण खत्म होगा ना, तो लोगों की
उत्सवों से आस्था आस्था खत्म होगी। कैसे कि एक उत्सव 2 दिन, 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन हो जाएंगे, समझ गए? एक स्मार्त हो जाएगा, एक वैष्णव हो जाएगा, और स्मार्त और वैष्णव में भी काल भेद हो जाएगा। तो भगवान उसका उत्तर देते हैं, जिससे होता क्या, अब आज देखेंगे होली 2-2 दिन हो जाती है, दिवाली 2-2 दिन हो जाती है। ये क्यों हो रहा है? अब आने वाले 10-15 साल में 3-3 दिन होने लगेंगे, ताकि लोगों की उत्सवों से, त्योहारों से निष्ठा खत्म होती रहे। तो भगवान ने इसका उत्तर भविष्योत्तर पुराण की जगह वराह पुराण में दिया। भगवान ने कहा हमें वो त्यौहार मनाने चाहिए जो त्यौहार आपके सूर्य के प्रकाश, यानी सूर्य जिस दिन निकलता हो, सूर्य की किरण, उसमें जो तिथि आए उस तिथि को पूरा दिन मान के त्यौहार उस दिन मनाइए। अब होता क्या है, जो अनपढ़ लोग होते हैं ना, जो टीवी पे बैठ के सुंदर चश्मा लगा करके और बोलते हैं, वो लोग पढ़े तो होते नहीं हैं। वो लोग खाली ज्योतिष शास्त्र अपना उठा लेते हैं और वही बोल करके पढ़ते हैं। लेकिन उनको पहले पढ़ना चाहिए वेद पुराण, उसके बाद इसका उत्तर देना चाहिए। और उन्हीं लोगों ने आजकल आप देखेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर अधकचरे आधे पढ़े हुए लिखे लोग जो घूम रहे हैं, ऐसे लोगों ने बहुत गंदगी फैलाई हुई है हमारे सनातन धर्म में, और किसी में नहीं। और हम लोग आवाज़ इसलिए नहीं उठा पाते क्योंकि हम खुद शास्त्र नहीं पढ़े हैं, तो हम क्या आवाज़ उठाएंगे? तो हम ऐसे फालतू के लोगों की बात सच मान लेते, इसलिए इतने मतभेद शुरू हो जाते हैं। अंत में एक आखिरी सवाल है कि सनातन को बढ़ाने के लिए, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए संतों को क्या करना चाहिए? सनातन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले सभी संत को एक हो जाना चाहिए। दूसरा, सभी संत को एक होने के बाद सभी संत को ये अपना अभिमान को त्याग करके एक होने के बाद सब अपने फॉलोवर्स को बोलना चाहिए कि हम सब एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। तभी ये सनातन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, और तभी शायद मैं एक बात कहूँ तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, वरना सब टूटेंगे एक ना एक दिन। आप भी टूटेंगे, मैं भी टूटूंगा। मैं हमारे चैनल के दर्शकों को क्या कहूँ? अंत में आपके सभी चैनल के दर्शकों को मैं यही कहूँगा कि केवल भगवान का भजन करो, क्योंकि भगवान का भजन करने से ही आपको दोबारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखम दोषम नाशनम में फंसना नहीं पड़ेगा, और आप सब खुशी खुशी भगवान के धाम को जा पाएंगे। तो आप सुन रहे थे वृंदावन चंद्र दास शास्त्री जी को। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और ये बचपन से ही साधु हैं। हाँ, एक बार आप जानें कितने मतलब शुरू में कितने सालों से आपका जो है, कितने उम्र साल के थे तो मतलब ये लगा कि हम भक्ति लाइन में जाएंगे? नहीं, देखो, भगवान के प्रति प्रेम तो बचपन से ही था, लेकिन धीरे धीरे जब बड़ा होता गया तो भगवान ने स्वयं ही रास्ते साफ करते रहे, और ऐसा करते 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 एक दिन ऐसी हवा चली मेरे जीवन की कि बस मैं तो बदला ही बदला, लेकिन आज हज़ारों लोग संग संग में बदल दिए गए भगवान की। तो इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।